तो रोज़ की तरह निकली ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और शुभकामना के साथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी के वनवास के पश्चात भरत जी जब अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आए तो उनको भगवान रामचंद्र के वनवास और पिता के स्वर्गवास का समाचार मिला। उस समाचार को मिलते ही भरत बहुत ही व्याकुल हुए और उन्होंने अपनी माता कैकेयी को उसके लिए प्रत्यक्ष रूप में साक्षी समझ करके अपने आप को कोसते हुए और रघुकुल की मर्यादा के प्रतिकूल कार्य करने पर वह बहुत ही क्रोधित हुए और माता को कुमाता कह करके और हृदय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब माता कैकेयी के द्वारा भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मिली तो इससे भरत किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं थे। तो सबकी मंत्रणा सुनकर के, सबके विचारों को सुनकर के भरत जी के अंतःकरण में भातृत्व प्रेम का जो भाव उत्प्रेरित हुए, जो प्रेरणा प्राप्त हुई, जो अनुभूति प्राप्त हुई और पारिवारिक रहस्य की भूमिका को समझते हुए भरत जी ने अनेक प्रकार से अपने को अवहेलना का पात्र बनाकर, दोषी बनाकर और अनेक प्रकार से पश्चाताप किया और अपने को पाप का भोगी बनाने के लिए अपनी माता कौशल्या, मंत्री और गुरु वशिष्ठ जी से अपने दुख के बारे में, भगवान रामचंद्र के द्वारा वन में कैसे भगवान राम निवास कर रहे होंगे, तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की प्रतिकूल बातें उनके अंतःकरण में आती है। तो जब माता कौशल्या, गुरु वशिष्ठ जी और मंत्री सुमंत और नगरवासी उनको समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन उनको आत्मसंतुष्टि नहीं होती। इसी आत्मसंतुष्टि की परिपूर्णता के लिए भाई भरत जी ने भगवान रामचंद्र से मिलने के लिए वन जाने का प्रस्ताव पारित किया और स्वयं के द्वारा वन जाकर के भगवान रामचंद्र से अयोध्या लौटने के लिए अनुरोध करने का के भावों से, क्योंकि अवध के राज्याभिषेक या अवध में राज्याभिषेक का अधिकार केवल राम को ही है और बिना राम के अयोध्या का कोई भी सरोकार नहीं है। तब सभी ने, जब भरत जी ने वन जाने के भाव अपने अंतःकरण में विराजमान किए, तो सभी ने भरत जी से कहा, अवश्य चलिए वन राम जहाँ भरत मंत्र भलकीन, शोक सिंधु बूढ़त सबही तुम अवलंबन दी। तब सभी लोग विचार मंथन करके करते हैं, अपने अंतःकरण में सोचते हैं, जो भगवान रामचंद्र जी के विमुख हो जाने के बाद भरत जी के साथ जो
भगवान रामचंद्र के विमुख होने में जितना आर्त थे, परेशान थे, दुखी थे, तो उन्होंने भरत जी के द्वारा किए गए सलाह और निर्णय का स्वागत किया और भरत जी को कहा वन को अवश्य चलिए, जहाँ श्री राम हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दिया है। इससे हमें हमारे अंतःकरण में वास्तविक सुख की अनुभूति होती है और गुरु, मंत्री और माता कौशल्या के द्वारा अपने अपने विचारों और अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने समझाने का प्रयास किया। जब भरत जी के अंतःकरण में इस प्रकार के विचार आए तो सब लोग उनका समर्थन करने लगे। तो तुलसी रामचरितमानस में बड़ा ही भरत जी के चरित्र का बड़ा ही सुंदर और रहस्यमय वर्णन किया है। भ्रातृत्व प्रेम की पराकाष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए और उसको सराहते हुए कहा कि जो हमें हानि हो रही है इसमें सबका लाभ दिख रहा है और इससे सबका जीवन धन्य होगा। आप सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ हम त्याग करके भगवान रामचंद्र जी के अपने अपने अंतःकरण में जो संशय है, शील है और प्रेम को की पराकाष्ठा को सर्वोपरि माने। राम मात श्रुति सरल चितो मोह पर प्रेम विशेष, कहो स्वभाव स्नेह बसौ मोह भूमिका। तो श्री राम जी की माता बहुत ही सरल हृदय की है, भरत जी कहते हैं, और मुझ पर उनका विशेष प्रेम, भगवान रामचंद्र जी का जैसा प्रेम मेरे ऊपर है कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेह वह ही ऐसा मेरे को मंत्रणा दे रही है कि अवध का राज्य करो, राजा को भी स्वर्ग में सुख मिलेगा और भगवान राम वन में हैं उनको ये अच्छी अनुभूति होगी, प्रजा को सुख मिलेगा, सभी लोग धन्य होंगे, क्योंकि कौशल्या जी मेरा किसी प्रकार से अहित नहीं चाहते हैं। गुरु जी के ज्ञान से गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, भंडार है, अथाह है। इस बात को सारा जगत जानता है और जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है और वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सर्ज रहे हैं। और सत्य है कि विधाता ने विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाता है। भरत जी के अंतःकरण में अनेक विचार आते हैं। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को छोड़कर जगत में कोई भी यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ कीचड़ अवश्य हो जाता है। तो मुझे इसका डर नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। मैं जिस बात से मुझे आत्मसंतुष्टि होगी मैं वही कार्य करूँगा और भगवान राम जी के प्रति जो मेरा अथाह प्रेम है, स्नेह है, उसके लिए मैं तन मन और वाणी से कार्य करूँगा। मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इस संसार में मुझे बुरा कहे कोई अच्छा कहे, डर न मोहि जग कहे न पोचू, परलोक कहूँ कर दाहि न सोचू, ये कहूँ पूर्वश भूषण दवारी, मोहि लाग बेसिय राम दुखारी। और न मुझे परलोक का कोई सोच है। मेरे हृदय में
बस एक ही दूसरा दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण सीता और रामचंद्र जी हमेशा दुखी रहे हैं। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण जी ने पाया है, जो हमेशा भगवान रामचंद्र के सानिध्य में रहे, उनकी परछाई बन के रहे, उनके सहायक रहे, दुख सुख में उनके साथ रहे, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम जी के चरणों में अपने सामर्थ्य को लगाया है, मन लगाया है। मेरा जन्म तो श्री रामचंद्र जी के वनवास के लिए हुआ था, मेरे ही कारण भगवान राम को वनवास हुआ और पिताजी स्वर्ग सिधारे। मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता रहूं, लेकिन जो साक्षात रूप में दिख रहा है वह मेरे अंतःकरण में बड़ा ही शोभ करता है, दुख करता है। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता करता। आपने दारुण दीनता कहूँ सबे से नाय, देखें बिन रघुनाथ पदौर जिये के जल में जाए। तो ये बात निश्चय है कि श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन के बिना मेरे जी की जलन कभी भी समाप्त नहीं होगी। अर्थात मेरे अंतःकरण में प्रज्वलित जो ज्वाला है, उस ज्वाला का अंत तभी होगा जब भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन होंगे। यानी भरत जी मन वचन और कर्म से भगवान रामचंद्र की आसक्ति में पूर्ण रूप से विलीन हो गए थे। और वह यह भी कहते हैं कि मुझे दूसरा कोई भी उपाय पूछता नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि श्री राम के बिना मेरे हृदय में बात कौन जान सकता है। मेरे अंतःकरण में वास्तविक रहस्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। मन में एक ही आंग यानी निश्चय पूर्वक वही है कि प्रातःकाल प्रभु श्री राम के पास में किसी न किसी हालत में परमात्मा के शरण में चला जाऊँ। यद्यपि मैं बुरा हूँ और मैं अवहेलना का पात्र हूँ, मैं पाप का भोगी हूँ, मेरे कारण पूरा अवध का राज्य परिवर्तित हुआ, अनुकूल भी प्रतिकूल में परिवर्तित हो गया और इसीलिए मैं अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुए हैं। माता कैकेयी के अंतःकरण में इस प्रकार की बातें आई। पिताजी ने उनको इस प्रकार से वरदान दिए। समय की देश काल परिस्थिति ऐसी थी कि मैं उस समय अयोध्या में उपस्थित नहीं था और तथा श्री राम जी ने मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं भगवान के शरण में बल में जाऊंगा तो मेरे सब अपराध वह क्षमा कर लेंगे। मुझे इस प्रकार की आशा है और मैं भगवान के चरणों में गिरूंगा, क्षमा याचना करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। श्री रघुनाथ जी शील, संकोच, अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के भंडार हैं, घर हैं और उनका कभी भी शत्रु का भी वह अनिष्ट नहीं करते हैं। यहाँ तक कि रावण के वध से पहले रावण को अनेक प्रकार की मंत्रणा दूतों को भेज करके रावण को सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान राम ने कितना प्रयास किया था। तो अनेकों बातें भरत जी के अंतःकरण में आती हैं और मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ और पर हूँ तो उनका भाई और उनका बच्चा और गुलाम यानी उनका सेवक भी है। भगवान भले ही कुछ भी सोचें, लेकिन मैं हमेशा उनका सेवक के रूप में
उनकी सेवा में हमेशा सामर्थ्यवान रहूँगा। आप जो भी अयोध्यावासी हैं, पंच गण हैं, सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद देने की कृपा करें, जिससे मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी के राजधानी को लौट आने के लिए याचना करेंगे, उनको मनाएंगे और अवध का राज करने के लिए उनसे याचना यानी मंत्रणा करेंगे। यद्यपि भरत जी कहते हैं कि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, माता का हृदय परिवर्तन हो गया था, उनके अंतःकरण में अवध में प्रतिकूलता पैदा करने के भाव विधाता ने इस प्रकार का वातावरण बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी माता कुमाता है और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त ही रहूँगा। मेरा दोष कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। आपन जान न त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस, लेकिन जो भी मुझे श्री रामचंद्र का भरोसा है, उनकी कृपा है, उन पर वो मेरे यानी वही मेरे सहारे हैं और मुझे अपना जानकर वे किसी प्रकार का संशय अपने अंतःकरण में न रख करके मुझे त्यागेंगे नहीं, मेरा अपमान नहीं करेंगे। भरत बचन सब कंक प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा सुन पागे, रोग वियोग विषम विपदागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। तो भरत जी के इस प्रकार के भरत जी की बातों को सुन करके सबको भगवान के प्रति इस प्रकार की आस्था से सब लोग उनकी सराहना करेंगे और मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में यानी सने हुए हैं। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग यानी विष से सब लोग जले हुए हैं, सबके अंतःकरण में विरह की अग्नि जल रही है और वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। माता, मंत्री, गुरु, नगरवासी, स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण भगवान राम के प्रति जो स्नेह भाव हैं बहुत ही व्याकुल हो गए, परेशान हो गए। सब भरत को की सराहना करते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति के रूप है। तो हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री रामचंद्र की को आप प्राणों के समान प्यारे हैं, ये सब जानते हैं। जो नीच लोग मूर्खतावश अगर इसी प्रकार से आपकी अवहेलना करते हैं, माता की कई के कुटिलता को लेकर आप पर आरोप लगाते हैं, किसी प्रकार का संदेह करते हैं, तो वह आपके रहस्य को रघुकुल की मर्यादा के प्रतिकूल उनके भाव हैं। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा, जो आप पर किंचित मात्र भी शक करेगा, संदेह करेगा और किसी प्रकार के कुटिलता के भावों को
आपके प्रति रखेगा। तो जिस प्रकार सांप के पाप और अवगुणों को मणि नहीं ग्रहण करती, यद्यपि माता ने इस प्रकार का वरदान मांगा, लेकिन आपके अंतःकरण में जो शुद्धता है, सांप जो है विषैला होता है, लेकिन वह जिस मणि के को धारण किया रहता है वह सबके लिए बराबर है, वो किसको भी सबको आनंदित करती है। उसी प्रकार आपका मन स्नेह प्यार में सब सने हुए हैं, बल्कि वह विष को भी हर लेती है, यानी बुराइयों को भी अच्छाइयों में परिवर्तित कर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। तो ऐसे भावों से विराजित भरत जी का चित्रण चरित्र का वर्णन सब अवधवासी करते हैं। तो तब कहते हैं कि हे भरत जी, यानी वन को अवश्य चलिए, यह राय बहुत ही अच्छी है, यह सलाह बहुत ही अवध के लिए वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह सबसे सुयोग्य समय है। जहाँ राम जी हैं, आपको बहुत अच्छी सलाह, जो आपने विचार मंथन किया है, शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को एक सहारा मिलेगा और इस सहारे के परिणाम स्वरूप अवध में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो भरत जी ने जो वन जाने का प्रस्ताव रखा, वह सभी के अंतःकरण में वास्तविकता के भावों से परिपूर्ण हुआ। सबको भगवान के साक्षात दर्शन का लाभ प्राप्त होने के भाव जागृत हुए सबके अंतःकरण में। आज के ये कल का प्रसंग था दोस्तों, भरत जी किस प्रकार से सबको राय दे करके, सलाह दे करके अपने आत्मसंतुष्टि के भावों को कैसे उजागर करने में समर्थवान होते हैं, इसीलिए उन्होंने वन जाने का निर्णय किया और सब ने उनके निर्णय को यानी स्वीकारा। तो आज के प्रसंग से पहले आज के सुपरिणाम की समीक्षा करते। आज दोस्तों 27 जून 2025 आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। आज दिन शुक्रवार और विक्रम संवत 2082 शक संवत 347 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में ग्रीष्म ऋतु। आज का दिन शुभ फलदायी और अनेकों कार्यों को करने के लिए, शुभ कार्यों को करने के लिए मकान है, गाड़ी है और वस्त्र है, आभूषण है इत्यादि को खरीदने के लिए शुभ माना गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग 5:25 तक से 7 बजे तक है। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आज 7:22 तक, फिर पुष्य नक्षत्र का संयोग है। व्याघ्यार योग 11:10 तक है। उसके बाद प्रथम करण है। आज की शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:55 से 12 यानी 11:55 से 12:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज दोस्तों 4:05 से 4:45 तक। अमृतकाल आज नहीं है। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 10:34 से 12:24 तक। प्रातःकाल सूर्योदय आज 5:25 तक होगा और सूर्यास्त 7:23 तक। और
आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना मना है। अगर यात्रा करना आवश्यक है, ज़रूरी है, तो घर से दही खा करके प्रस्थान करना चाहिए। आपकी यात्रा सही रहेगी। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार यह दिन एक ओर जहाँ लक्ष्मी माता का दिन है, वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा जो शक्ति की प्रतीक है और शक्ति और धन की प्रतीक के रूप में माँ दुर्गा और लक्ष्मी की पूजा, उपासना, व्रत उपवास विधि विधान के साथ करने का संयोग है। आज दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी दिन माना गया है। इस दिन लक्ष्मी माता और काली माता की पूजा की जाती है, विशेष लाभकारी माना जाता है। और मनोवांछित फलों की द्योतक के रूप में शुक्रवार में घर में खुशियों के सूचक के रूप में माना गया, इसीलिए इसे शक्ति और दया का दिन भी माना जाता है। शुक्र प्रेम की देवी मानी गई है और शुक्र ग्रह के नाम से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए दूध है, दही है, घी है, चावल है और चीनी का सेवन करना अच्छा माना गया है। और इन्हीं चीज़ों को माँ को भोग लगाना चाहिए। और शुक्र प्रेम और सौंदर्य के स्वरूप के रूप में यह दिन बहुत ही सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन वैभव लक्ष्मी की पूजा करने का भी संयोग रहता है। सौंदर्य में निखार, प्राप्ति, कीर्ति, धन दौलत के प्रतीक के रूप में शुक्रवार का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली माना गया है। शुक्रवार का स्वामी शुक्र होता है। शुक्रवार की राशि कुंभ है और शुक्र को प्रबल करने के लिए ओम द्रांग द्विंग सह गुरुवे नमः शुक्राय नमः, ओम द्रांग द्विंग शुक्राय नमः का जाप करना चाहिए और सफ़ेद कपड़े पहन करके पूजा उपासना करनी चाहिए। और यह दिन साफ सफाई, शुद्धता, शारीरिक शांति का द्योतक माना गया है और शौर्य, सौंदर्य व शुक्र वर्धक होता है। इस दिन किसी से भी उधार लेना देना नहीं चाहिए। किसी से भी अनुचित भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए। अपनी वाणी में विराम लगाना चाहिए, वाणी में शुद्धता होनी चाहिए। और धन, माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा पाठ ध्यान करने से धन की प्राप्ति होती है, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और इस दिन अभद्र भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसलिए शुक्रवार हमारे जीवन में सुख, सौहार्द और सामर्थ्य का दिन माना गया है। इसलिए शास्त्रों में शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का पूजन बड़ा ही शुभकारी माना गया है। इस दिन माँ संतोषी की पूजा और 9 माह तक व्रत रखने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति के रूप में माँ संतोषी का व्रत करना भी शुभकारी माना गया है। इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन करने से भी परहेज करना चाहिए, मीठी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसलिए यह दिन किसी प्रकार की कुटिल भावनाओं से परहेज रखना चाहिए और मृदुभाषी बन करके अपने सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए। आज के रामचरित मानस की प्रसंग की बात करते हैं तो दोस्तों, जब भगवान राम के दर्शन करने के लिए, उनसे विचार विमर्श करने के लिए, भगवान को अयोध्या लौटाने के लिए
भरत जी अपना प्रस्ताव पारित करते हैं, तो उस प्रस्ताव के परिणाम को सभी लोग सहर्ष उसका अनुमोदन करते हैं और सब लोग वन की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो भा सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि घातक मोरा, चलत प्रात लख निर्णय के, भरत प्राण के भूषण। तो सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात आनंद से सब लोग भरपूर हुए, अर्थात बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। मानो जनो घन धुनि सुनि चातक, मानो ऐसा लग रहा है कि मेघों की गर्जना को सुन करके चातक और मोर जो है आनंदित हो रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं। चलत प्रात लगे निर्नवनी के, दूसरे दिन प्रातःकाल करने की सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए, सभी के प्राणों के प्रिय। मुनि बंदी भरत शिरनाई, मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी ने सिर नवाकर प्रणाम करते हुए चले सकल घर विदा कराई। सब लोगों को विदा करके अपने अपने यानी अपने अपने घर को चले। धन्य भरत जीवन जगमाही, शील स्नेह सराह चाहिए। और जगत में, संसार में भरत जी का जीवन धन्य है कि इस प्रकार कहते हुए वे जो अवधवासी थे उनके शील और स्नेह की सराहना वंदना करते हैं और सुख के भागी बनते हैं। कहें परस्पर भाबड़ का भी, आपस में विचार विमर्श करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि बड़ा काम हो गया है और सकल चले कर शादी शादी, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रखा, जी राखई घर रखवारी, सो दानियों जन गर्दन मारी। वही समझता है कि मानो मेरी गर्दन मारी गई है। कोई भी अयोध्या में रुकने के लिए तैयार नहीं है। सब भगवान राम के दर्शन के लिए पूर्ण रूप से आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। को कह रहन कहिए नहीं कहा। कोई तो ये कहते हैं कि रहने के लिए किसी को भी का भी मन नहीं है। को न चाहे जग जीवन लाभ हो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। अर्थात सब लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाने के लिए आते होते हैं। जरऊँ सो संपत्ति सदन सुखू, सुहद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पदौ, करे न सहस। तो वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल जाप, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्राप्त होगा, प्रसन्नता पूर्वक हमारे लिए सहायक होगा। घर घर साधे वाहन नाना, घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियों को सजा रहे हैं। हर्ष हृदय पर भात पयाना, और हृदय में बड़ा ही हर्ष का अनुभव करते हुए सवेरे चलने के लिए तैयार होते हैं। भरत जाए घर कीन विचारू, भरत जी ने घर जा कर के विचार किया कि नगर बाज गज भवन भंडारू, कि नगर, घोड़े, हाथी, महल और जो खजाना इत्यादि है, संपत्ति सब रघुपति के आए। सारी संपत्ति जो है यहाँ, गो धन गज धन भाई धन और रबन धन,
जब आवे संतोष धनो सब धन भूल सुना। तो सारी संभव श्री रघुनाथ जी की है। और जो बिनु जतन चलो तकता ही, और यदि उसकी रक्षा व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम न मोर भलाई, तो परिणाम मेरी भलाई इसमें नहीं, क्योंकि पाप शिरोमणि साईं साईं दुहाई, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों के शिरोमणि श्रेष्ठ हैं। करिए स्वामी हित सेवक सेवक सोई, सेवक वही है जो स्वामी का हित चाहता है, भला चाहता है, कहीं से भी अपमान न हो, बुराई न हो, और दूषण कोटि देह किन कोई करोड़ों दोष क्यों न दे, अस विचार शुद्ध सेवक बोले। भरत जी के ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वासपात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे, अपने धर्म की मर्यादा के लिए हमेशा तत्पर रहते। कई सब परम धर्म भर भाषा, जो जिन्हें लायक सो तिन्हें राखा, जो जिस लायक था उसको वही कार्य दिया गया। कई सब जतन राज रखवाए, राम मात कहीं भरत। तो जब भरत जी अपने अंतःकरण में अनेक विचार मंथन करते हैं, तब भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था, जो जिस लायक था, जो जिस काम को कर सकता था, उसे उसी समय नियुक्त कर दिया, और सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी ने समझाया और कौशल्या के पास पर चले गए। माता कौशल्या से राय दी, आरत जननी जान स्वभाव, भरत सने सुजान, कहूँ बनावन पालकी सदन सुखावन जान। तो स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भगवान राम के प्रेम को जानने वाले भगवान राम के स्वरूप के रूप में भरत जी प्रेम के तत्व को जो जानते हैं, सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार की, तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। सबसे चक्र चकी जिम पुर नर नारी, सहद प्रात उर आरत भारी, जागत सब निशि भयो भय बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुनाना। तो नगर के नर नारी चकुए और चकुए की भांति, इस प्रकार चकुआ चकुए विश्व को एक तरह नज़र से देखे रहते हैं, हृदय में अत्यंत आर्त होकर दुखी होकर प्रातःकाल होना चाह रहे थे। कैसे प्रातःकाल का समय आए, सारी रात जागत सब निशि भयों बिहाना, सारी रात जागते हुए अंततः जब सवेरा हो गया, भरत बुलाए सचिव सुनाना। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया, कहो ले सब तिलक समान, और कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो, भगवान राम का राज्याभिषेक वहीं करेंगे। और बने ही देव मुनि राम ही राजी, और वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री राम जी का राज्याभिषेक कर देंगे। बीग चलाऊँ सुनी सचिव दुहारी। सब यह सुनकर जो मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ पैदल हाथी सबको सजाना शुरू किया।
अरंधति और अग्नि समाओ। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी की पत्नी अरंधति जो थी और अग्निहोत्री ही सब सामग्री सहित रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराज। सामग्री सहित रथ पर चढ़कर सवार होकर चले विप्रबंध चढ़ी वाहन। और फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे चले सकल तब तेज विधान। अनेकों सवारियों पर चढ़ कर वन के लिए जाने की उत्कंठा के परिणाम स्वरूप सब लोग अपने अपने वाहनों पर सवार हो। नगर लोग सब सजी जाना। नगर के सब लोग रथों की को सजा कर चित्रकूट चल पड़े। चित्रकूट कहते हैं पयाना। तब चित्रकूट की ओर चलना प्रस्थान किया। शिविका सुभग न जाए बखाने, जिसका वर्णन वही कर सकता है जो ऐसी सुंदर पालकियों पर चल कर सब रानियां चलती हैं। तो शिविका सुभग न जाए बखानी, उस समय के सौंदर्य का वर्णन तुलसीदास ने जिस प्रकार से किया है। चढ़ी चढ़त भरी सब रानी, सभी रानियां उन पालकियों में चढ़ कर आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। भगवान राम जी को याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। सौंप नगर शुचि सेवक ने। तब विश्राम यानी विश्वास पात्र जो सेवक थे उनको नगर का सौंप करके और सबको आदरपूर्वक रवाना करके सादर सकल चलाए। सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत जो भाई। तब श्री राम जी के भगवान रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करके, जब दोस्तों हम लोग भी अगर किसी शुभ कार्य के लिए कहीं भी प्रस्थान करते हैं सबसे पहले भगवान का स्मरण करते हैं। इसी प्रकार भरत जी ने रास्ते में किसी प्रकार की दुविधा ना हो, कोई संकट ना हो, तो भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे जो कोई भी संकट आते हैं तो वह दूर हो जाते हैं, विघ्न दूर हो जाते हैं। तो इसी प्रकार सभी ने भगवान राम का स्मरण किया और उनके चरणों को नमन किया। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाई एक साथ जो है आगे जाने का जो उन्होंने मन बनाया, तब वह वन को गए। और भरत जी का जो यह मंथन था, जो चिंतन था, इससे उनके अंतःकरण में जो अग्नि की ज्वाला जल रही थी, उनको कहीं भी आत्म संतुष्टि नहीं हो रही थी। किसी प्रकार के किसी के भी बातों से वह आशंकित थे। उनके हृदय में भगवान राम जी के प्रति अनेकों विचार आ रहे थे। 14 वर्ष लंबा समय होता है, तो इस दौरान अगर तुरंत भगवान को मिलने की उनकी इच्छा थी, उस इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए यद्यपि गुरु वशिष्ठ जी, माता कौशल्या और मंत्री और अवधवासियों ने उनसे राज भोग करने के लिए कहा और राजा की ऐसी अनुमति थी और रानियों की भी इस प्रकार की अनुमति है। भगवान राम जी ने भी इस प्रकार का संदेश भेजा है, तब भी भरत जी के अंतःकरण में आत्मसंतुष्टि नहीं थी। आत्मसंतुष्टि और भगवान राम जी के प्रति जो स्नेह उनके अंतःकरण में था, वह रामचरितमानस में यह दर्शाता है कि भ्रातृत्व प्रेम के प्रति अपने शरीर को भी जोखिम में लगा देना, यह विचार भरत जी के अंतःकरण में आया और उनके अंतःकरण में सब कुछ त्याग करके
केवल भगवान राम के चरणों में समर्पित होने के भाव उन्होंने व्यक्त किए। इसीलिए उनके अंतःकरण में तो भगवान जिस पर समर्थवान होते हैं, दया दृष्टि होती है, भगवान के जो कृपापात्र होते हैं उनको ऐसी बुद्धि, इसी प्रकार का विवेक आ जाता है। भरत जी के अंतःकरण में विवेक जागा, जो सर्वहितकारी था, सबके जीवन के लिए लाभदायक था। भरत जी के अंतःकरण में जो दुख था वह हमेशा के लिए समाप्त हुआ। और जब भरत अब आगे का प्रसंग कल, आज दोस्तों अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। भरत जी के चरित्र का जो गुणगान तुलसीदास जी ने किया है वह हमारे लिए एक मार्गदर्शन है, और हम ऐसे मार्गदर्शन से बुद्धि और विद्या से जब विवेक पैदा होता है, विवेक से हम अपने विवेक का प्रयोग करना जीवन में सब मानवों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विचार सबके होते हैं, लेकिन अपने विवेक को कभी भी खोना नहीं चाहिए। अपने विवेक के अनुसार जो आत्मा की आवाज़ कहती है उस आवाज़ को सुनना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तभी हम जीवन में सार्थकता के सही मापदंडों में खरे उतरने के लिए मानव धर्म की सही रक्षा कर सकते हैं। यही भरत जी का के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। जय श्री राम के साथ अपनी वाणी विराम।